नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 6 टू 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका पहला चैप्टर है। तो दोस्तों इसमें हम सीखेंगे रियल नंबर क्या होता है, और इसमें जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। कैसे आप सिद्ध करेंगे कि जो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √3 एक जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या होती है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो इस और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से कवर होगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सीखते हैं। जो हमारा चैप्टर है दोस्तों वो है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब होता है दोस्तों वास्तविक संख्या, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो क्या है दोस्तों, रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं रियल नंबर मतलब क्या होता है दोस्तों, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या दोस्तों, वास्तविक संख्या ये होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है, दीज आर टू टाइप, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। वो होता है पहला दोस्तों होता है रेशनल नंबर। क्या होता है दोस्तों, रेशनल नंबर, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या, ठीक है, जिसको आपने पिछली क्लास में पढ़ाई है। आप ये जो होता है हमारा दोस्तों क्या होता है, परिमेय संख्या। ये दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब होता है दोस्तों अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो क्या हो दोस्तों, रेशनल हो, ठीक है, या क्या हो दोस्तों, इरेशनल हो, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। रियल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसी संख्या जो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या, यहाँ पे आपने देखा वास्तविक संख्या होता क्या है, ऐसी संख्या जो रेशनल हो या इरेशनल हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जो है दोस्तों रियल नंबर कहते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे जो है रेशनल नंबर होता क्या है। तो दोस्तों रेशनल नंबर ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। ये नंबर विच इज रिटन फॉर्म p बाई क्यू, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, q बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे q क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये आपका नॉमिनेटर हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, आपका डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है लेकिन हर का मान इसका क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, परिमेय संख्या। अब दूसरा दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है दोस्तों, इरेशनल मतलब होता है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं होती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आप कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, 2/3 हो गया, ठीक है, या कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, 4/5 कर दीजिए, 9/6 कर दीजिए, ठीक है, या 2, 1, 3, 4, 5 कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन है कि इसका हर का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 4/0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं जैसे दोस्तों इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे √2 हो गया, ठीक है, जिसका मान क्या हो दोस्तों, जिसका पावर क्या हो, फ्रैक्शन में हो। जैसे यहाँ पे √2 की पावर क्या है, यहाँ पे 1/2 मान लेते हैं, ठीक है, ये जो है रूट की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों √2 हो गया, √3 हो गया, √4 तो होगा नहीं, ठीक है। √4 हमने यहाँ लिखा, √4 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे 2 × 2, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा 2, अर्थात 2/1, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा √2 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया,
ठीक है। √8 हो गया, √9 भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या नहीं होगा, और ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसी संख्या जो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब दोस्तों कहते हैं उसको हम वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने जो है रेशनल और इरेशनल भी देखा दोस्तों। ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखी जाए बट यहाँ कंडीशन है कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये दोस्तों इसके बाद इरेशनल नंबर, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में क्या हो दोस्तों, ना लिखी जा सके, ठीक है, उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं होती वो सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। और जो संख्या दोस्तों परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है या कोई भी हो, वो संख्या क्या होती है दोस्तों, वो आपकी जो है रियल नंबर होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रियल नंबर जो आपका चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद हम दोस्तों आगे सीखेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो क्या है दोस्तों, वो है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन यहाँ नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, यहाँ जो यूक्लिड नाम है दोस्तों, एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है, जो है जो जिन्होंने इसकी खोज की, खोजकर्ता का नाम है। ठीक है, ये जो है इन्होंने जो है ये दिया, तो इसलिए इस विभाजन प्रमेय का को हमने क्या कह दिया, यूक्लिड विभाजन कर दिया। अब विभाजन मतलब दोस्तों डिवाइड करना, ठीक है, भाग देना, ये क्या होता है दोस्तों, विभाजन करना होता है। और प्रमेय का मतलब दोस्तों जो सभी पे क्या हो, सत्य हो। तो इन्होंने जो यूक्लिड थे, इन्होंने एक प्रमेय दिया कि जो सभी पे जो भी आप डिवाइड करेंगे तो उस पे क्या होगा दोस्तों, सत्य होगा। प्रमेय का मतलब जो सभी पे क्या हो दोस्तों, जो रूल लगे, मतलब उसको सिद्ध करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, वो क्या होगा, सभी पे सत्य होगा। तो हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है दोस्तों। तो देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं ए से बी में, ठीक है, और यहाँ पे ए से बी में भाग दिए और नीचे यहाँ पे कुछ क्या करेगा दोस्तों, ए बी, यहाँ पे इसको मान लीजिए आप, इसको बना दीजिए दोस्तों डी बना दीजिए और इसको बना दीजिए सी। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में ये जो बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर ये आपका हो गया। ये क्या होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं क्वॉशिएंट। ये क्या होता है दोस्तों, क्वॉशिएंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा, ये हमारा होता है डिवाइजर। ये क्या होता है दोस्तों, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर हो गया। ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है डिवाइडेंट। ये क्या होता है दोस्तों, डिवाइडेंट होता है। ठीक है, एक मिनट लैग कर रहा है, अभी सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, डिवाइडेंट होता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये क्वॉशिएंट मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वॉशिएंट मतलब क्या होता है, भागफल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। रिमाइंडर मतलब क्या होता है दोस्तों, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों डिवाइजर मतलब क्या होता है, डिवाइजर मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, डिवाइजर मतलब होता है भाजक। और यहाँ पे दोस्तों ये हो गया डिवाइजर। और डिवाइडेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, डिवाइडेंट मतलब होता है, ये आपका होता है डिवाइडेंट। डिवाइडेंट मतलब होता है भाज्य। डिवाइडेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, भाज्य होता है। तो इन्होंने एक प्रमेयिका दी। ठीक है, इन्होंने एक प्रमेय दिया कि जो हमारा, इसको आप हिंदी में लिख दीजिए, ये आपका क्या होता है दोस्तों, इसको आप लिखेंगे दोस्तों भाज्य। इसे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, भाज्य। ये आपका भाज्य होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है दोस्तों भागफल। इसको क्या कहते हैं, भागफल। ये आपका भागफल हो गया। ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है शेषफल। ये क्या होता है, शेषफल। ठीक है, ये आपका शेषफल होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये क्या होता है, डिवाइजर। डिवाइजर मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका भाजक। ठीक है, ये हो गया भाजक। तो इन्होंने एक परिमेयिका दी जिसे आप लिखेंगे ऐसे कि जो हमारा डिवाइड, यहाँ पे डिवाइडेंट होता है, इसको डेंट कर देंगे, ये डेंट हो जाएगा, डिवाइडेंट। ठीक है, जो हमारा डिवाइडेंट होता है, ठीक है, डिवाइडेंट, जो हमारा डिवाइडेंट होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे डिवाइजर, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डिवाइजर। डिवाइजर इनटू क्वॉशिएंट। इनटू क्या होता है दोस्तों, क्वॉशिएंट। ठीक है, और प्लस क्या होता है दोस्तों, रिमाइंडर होता है, मतलब जो नीचे बचता है, ये आपका होता है रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। इसके बाद दोस्तों इसको आप लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाज्य बराबर, इसको आप लिखेंगे भाजक। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भाजक।
ठीक है, गुणे ये क्वॉशिएंट मतलब होता है दोस्तों भागफल, ठीक है, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं शेषफल प्लस रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, शेष मतलब जो नीचे बचता है, ठीक है, तो ये आपका शेषफल हो गया। तो इसी जो ये आपका बन रहा है, ठीक है, परिमेयिका, ये आपका क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं दोस्तों, ये आप थोड़ा छोटा कर लेंगे, ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, इसको हम छोटा करना चाहेंगे, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ऐसे सीधा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये बन रहा है दोस्तों, ठीक है, जो यहाँ पे आपका ये बन रहा है, इसी को हम कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका भाज्य बराबर भाजक, जो आपका ये भाज्य होगा दोस्तों, ठीक है, ये आपका जो भाज्य होगा ये हमेशा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। इन्होंने यही यूक्लिड ने बताया था कि जो हमारा भाज्य होता है, मतलब जो बीच वाला टर्म यहाँ पे होता है, वो क्या होता है दोस्तों, वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल की क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो हमारा सी होगा ये हमेशा क्या होता है, 0 से ग्रेटर देन होता है, या 0 के क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। और ये जो सी होता है, रिमाइंडर बचता है, हमेशा क्या होता है, ए से क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है, मतलब ये हमारा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके ए बी सी ये दिख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, इंटीजर है। वेयर आप लिख देंगे एक लाइन, वेयर ए बी सी एंड डी, ठीक है, एंड डी आर इंटीजर, ये दोस्तों क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब होता है दोस्तों पूर्णांक, ठीक है, ये आपके क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सीखा जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है दोस्तों, यूक्लिड ने बताया था कि जो हमारा भाज्य होता है वो हमेशा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल की क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसी परिमेयिका को इन्होंने प्रूव करके बताया था। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, हमने यहाँ लिख दिया ऐसे 25, ठीक है, यहाँ इसमें हमने भाग दे दिया, यहाँ हमने भाग दे दिया 4 से, ठीक है। हमें पता है 4 6 जा कितना होता है दोस्तों, 4 6 जा 24 होता है, ठीक। यहाँ पे आप यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। और ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे क्वॉशिएंट, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, क्वॉशिएंट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं डिवाइडेड, ठीक है, ये हमारा डिवाइडेड हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों डिवाइजर, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, डिवाइजर हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं भाजक, हिंदी में इसको कहते हैं भाजक। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, भाज्य हो गया, ठीक है, ये होता है भाज्य, ठीक। ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है भागफल, ये क्या होता है दोस्तों, भागफल, ठीक है, ये आपका भागफल हो गया। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं शेषफल, जो नीचे बचता है उसी को शेषफल कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, शेषफल हो गया। तो हमने जो है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या पढ़ा है, बाई यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, ठीक है, या हिंदी में लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे दोस्तों क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन। अब हम देखना चाहते हैं कि वो जो इन्होंने सूत्र बताया था दोस्तों वो सही है कि नहीं, ठीक है। विभाजन प्रमेय से हमें पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर हमेशा क्या होगा, भाज्य बराबर जो होगा वो भाजक, ठीक है, भाजक गुणे भागफल, क्या दोस्तों, भागफल प्लस शेषफल की क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा, ठीक है। या इसी को आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो यहाँ हमारा जो है दोस्तों डिवाइडेड बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बराबर हो जाएगा दोस्तों किसके, डिवाइजर, ये डिवाइजर हो गया आपका, ठीक है, डिवाइजर हो गया आपका। और यहाँ पे दोस्तों इसको बोलते हैं क्वॉशिएंट भागफल को, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, क्वॉशिएंट हो गया, ठीक है। प्लस इसको रिमाइंडर बोलते हैं, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि ये सत्य है कि नहीं है। तो दोस्तों हमारा भाज्य कितना है, यहाँ पे 25 है, हमारा भाज्य कितना है, देखिए दोस्तों ये हमारा कितना है दोस्तों
यहाँ पे ये हमारा कितना है 25 है, आप देख सकते हैं ये हमारा कितना है 25 है। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिवाइजर कितना है हमारा, डिवाइजर हमारा 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे इनटू मल्टीप्लाई क्वॉशिएंट हमारा कितना है दोस्तों, क्वॉशिएंट हमारा 6 है, तो आप ये 6 से कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है 1 बच रहा है। ठीक, अब यहाँ पे 4 6 जा 24 हो गया, प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, जो इसके क्या है दोस्तों बराबर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है इक्वल आ रहा है, मतलब ये जो हमारा प्रमेय होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों सत्य होता है। तो इन्होंने जो प्रमेय बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये यही है दोस्तों, ठीक है, कि हमारा हमेशा जो भाज्य होगा, हमारा जो डिवाइडेंट होगा वो डिवाइजर इनटू जो है क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर के क्या होगा दोस्तों इक्वल होगा, और इस तरह से ये होगा। अब दोस्तों इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज जो मेनली आपके चैप्टर में है, ये जो है इसका जो यूज है दोस्तों, ये हम इसका यूज करते हैं दोस्तों किसमें, एचसीएफ ज्ञात करने में। इसका जो यूज होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका यूज हम करते हैं दोस्तों एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसको कहते हैं दोस्तों मासा। ठीक है, मासा मतलब दोस्तों महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसका यूज हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो ये आपका हो गया। अब दोस्तों हम जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको बताते हैं कि कैसे ये होता है कि यूक्लिड विभाजन, इन्होंने कहा कि 3 स्टेप में अपना ये जो है बताया, उसको हम बताते हैं कि जैसे करना क्या है आपको। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम कोई संख्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, उनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। पहली संख्या हमने मान लिया यहाँ पे दोस्तों, पहली संख्या हमने मान लिया यहाँ पे हमने 36 मान लिया। ठीक है, दूसरी संख्या हमने मान लिया यहाँ पे दोस्तों 16 मान लिया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इन दोनों का क्या एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। तो इन्होंने बताया कि आप उतनी बार डिवाइड करेंगे जहां कट के 0 आ जाए। ठीक है, हमें ऐसा इसमें भाग करते जाना पे जहां पे इसका जो रिमाइंडर है 0 आ जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे अभी आपने कोई एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 16 से आप भाग देंगे 36 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, जो है हमें पता है 16 1 जा 60, 62 जा 32 हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे 32 लिख दीजिए, और 3 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 4। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों 4 से अब फिर इसमें भाग देना है, इसके जो है डिवाइडेड जो है डिवाइजर में। ठीक है, इसके डिवाइजर में हमें अब किससे 4 से इसमें फिर भाग देना है। तो यहाँ 4 से हम भाग देंगे तो दोस्तों 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया रिमाइंडर 0 आ गया। ये रिमाइंडर हमारा कितना हो गया दोस्तों 0 हो गया। ये हमारा रिमाइंडर कितना हो गया दोस्तों 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया। तो जहां भी जो है भाग देने पर ठीक है 0 हो जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ निकला वो कितना निकल गया दोस्तों 4 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जैसे अभी और नहीं करता तो इसको हम और आगे तक ले जाते हैं, और जहाँ पे भाग देते हैं दोस्तों 0 हो जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है जो है एचसीएफ हो जाता। तो इस तरह से दोस्तों यूक्लिड ने बताया कि जो यूक्लिड विभाजन परिमेय का है किस तरह से इस पे जो है सत्य होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो हमने बताया। अब इसके आने वाले वीडियो में बहुत सारे इसके कंसेप्ट हैं, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और हम कैसे सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।